कहानी है शाका, एक गुंडा। कोमल ने शाम की चाय की अंतिम घूंट ली और तभी अचानक उसे याद आया कि जीनल के घर जाना है। ग्रीष्मावकाश के बाद आज स्कूल का तीसरा दिन था। तबीयत खराब होने से जीनल आज स्कूल नहीं आई थी और दिन में एक बार उससे मिले बिना कोमल रह नहीं सकती थी। शाम ढलने को थी सो कोमल आनन फानन में तैयार हो गई। जीनल का घर उसके घर से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही था सो पैदल ही चल दी। घर से निकलकर गली में पहुंची ही थी कि चौराहे से कुछ ही पहले शाका अपने एक साथी के साथ दिख गया। उसका पूरा नाम शाकाल सिंह है पर मोहल्ले में सब उसे शाका ही कहते हैं। शाका इस मोहल्ले का दादा माना जाता था। कुछ चवन्नी छाप 4-5 लड़के उसके शागिर्द थे। गली के नुक्कड़ पर भोला की चाय की थड़ी पर बेंच या मोड़ों पर पसर कर गपशप करना, सिगरेट का धुआं उड़ाना और आती जाती लड़कियों पर फप्तियां कसना, यही दिनचर्या थी इनकी। लड़कियां अधिकतर तो चुपचाप निकल जाती यह सोचकर कि लफंगों को क्या मुंह लगाएं। कोई इक्की दुक्की लड़की अपने घर शिकायत भी करती तो घर वाले समझाते कि जब मोहल्ले में ही रहना है तो इनसे जहां तक हो सके नहीं उलझना ही ठीक है। कोमल को ध्यान आया, अभी कुछ दिनों पहले की ही तो बात है। पड़ोस में रहने वाले रामचरण अंकल पर तो शाका हाथ ही उठाने लगा था कि पास से गुजरते दो सज्जनों के बीच बचाव करने से उनकी इज्जत रह गई। शाका जब भी कोमल को देखता अपनी उसी रंगत में आ जाता। उसे इस बात का भी कोई लिहाज नहीं था कि वह इसी मोहल्ले की लड़की है। आज भी जब वह शाका के पास से निकली तो शाका के होंठ फड़फड़ाए। इतने सारे हुस्न के जलवे यार बिना किस काम के। कोमल ने चुपचाप तेज कदमों से निकल जाना चाहा तो शाका ढींढता पूर्वक साथ साथ चलते हुए शब्दों को चबाते हुए बड़बड़ाया, जालिम कब तक सताती रहोगी, कभी तो बात करो हमसे, कहो तो सीधे ही बारात लेकर आ जाएं। कोमल अच्छी तरह जानती थी कि छेड़छाड़ करना शाका की आदत में शुमार था। अलबत्त वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। आज लेकिन कोमल का मूड कुछ अलग ही था। गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोली, पहले अपना मुंह तो देख ले आईने में। शाका को कोमल से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। चिढ़ गया वह और बिना सोचे समझे उसने आगे बढ़कर कोमल का हाथ पकड़ लिया। कोमल ने हाथ तेजी से झटक कर छुड़ा लिया, लेकिन अनजाने ही उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी चीख की आवाज चौराहे से गुजर रहे 3 लड़कों ने सुनी और वह इन लोगों की तरफ दौड़ पड़े। पहले तो कोमल उनको आते देख खुश हुई पर जब वह कुछ नजदीक आए तो उसने उन्हें पहचाना। वह पास वाले दूसरे मोहल्ले के शोहदे थे और अपने मोहल्ले के छुटभैया रुस्तम माने जाते थे। शाका तो फिर भी छेड़छाड़ ही करता था पर यह लफंगे उस पर बुरी निगाह रखते थे। इन लड़कों की शाका गुट से बिल्कुल नहीं बनती थी। उनमें से 2 लड़के शाका के पास आए और शाका को घूर कर देखा। दोनों में से एक फूहड़पने से हंसकर बोला, अबे शाका, अकेले अकेले मिल बांट के खाते हैं दोस्त। कोमल के प्रति कहे गए इन शब्दों को शाका बर्दाश्त न कर सका। क्रोध में आकर वह अपना आपा खो बैठा और दोनों पर टूट पड़ा। वहां से खिसक जाने का अवसर होने के बावजूद कोमल वहीं खड़ी रही और तमाशा देखने लगी। शाका का साथी और उधर उन दोनों का तीसरा साथी तमाशबीन बने कुछ दूरी पर खड़े थे। शाका और उन दोनों लड़कों के बीच की मारपीट ने घमासान रूप ले लिया। करीब 4-5 मिनट तक उनकी लड़ाई चलती रही। कभी शाका भारी तो कभी वह भारी पड़ रहे थे। आखिर में शाका ने उन्हें पस्त कर गिरा दिया और हांफते हांफते उठता हुआ बोला, भूतनी के, यह मेरे मोहल्ले की लड़की है। बहन लगती है क्या तेरी? अभी तो खुद परेशान कर रहा था इसे। कराहते हुए दोनों में से एक ने नीचे पड़े पड़े ही कहा, हाँ बहन लगती है मेरी। यह शाका का बदला हुआ रूप था। उसने पलटकर कोमल से कहा, कोमल, तुम जाओ जहां जा रही थी। असमंजस में पड़ी कोमल वहां से कुछ दूर ही जा पाई थी कि शाका की चीख उसे सुनाई दी। उसने फौरन पलट कर देखा। उन लड़कों के तीसरे साथी ने लकड़ी की एक मोटी गुल्ली से पीछे से शाका के सिर पर प्रहार किया था और वह लहराकर नीचे गिर रहा था। वह पास में पहुंचती इसके पहले ही सड़क पर पड़े हुए दोनों लड़के भी खड़े हो गए और तीनों शाका पर पिल पड़े। कोमल ने देखा, राह चलता एक व्यक्ति इनका झगड़ा देख रुककर सड़क किनारे कुछ दूरी पर खड़ा हो गया था। शाका का साथी पूर्ववत दूर खड़ा तमाशा देख रहा था और शाका पित्ते पित्ते बेहोश हो गया। और फिर वह हुआ जिसे देख शाका के साथी और उस अजनबी ने दांतों तले उंगली दबा ली। 2 ही मिनट में दूसरे मोहल्ले वाले तीनों लड़के जमीन पर पड़े कराह रहे थे। कोमल ने जूडो और कराटे के विभिन्न दावों से तीनों को धूल चटा दी थी।
अब वह उठने की स्थिति में नहीं थे। शाका के परिवार के लोग कहीं गए हुए थे। अतः कोमल व शाका के साथी ने उस अजनबी और मोहल्ले के एक और व्यक्ति की मदद से शाका को ऑटो रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया। काफी चोटें लगी थी शाका को, अतः उसे इमरजेंसी कक्ष में टेबल पर लिटा दिया गया। डॉक्टर के देखने के बाद नर्स ने उसे एक इंजेक्शन लगाया तथा आवश्यक मरहम पट्टी की। कोमल और शाका के साथी के अलावा साथ आए दोनों व्यक्ति 10 मिनट बाद वापस लौट गए। लगभग 1 घंटे बाद शाका को होश आया। कोमल उसके पास आई। शाका, थोड़ी देर आंखें बंद रखकर आराम करो। डॉक्टर ने कहा है। कौन लाया मुझे यहाँ? मैं कितनी देर से यहाँ हूँ? शाका ने चारों तरफ नजरें घुमाकर पूछा। कोमल के कारण ही तुम्हें यहाँ लाया जा सका है शाका। 2 अंकल भी साथ आए थे। उन्होंने कोमल के कहने पर मदद की। मैं तो गुल्ली की चोट से नीचे गिर गया था न गोपाल। वह तीनों मिलकर मुझे मार रहे थे। फिर वह लोग तो भाग गए होंगे। शाका ने अपने साथी से पूछा। वह कोमल से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अरे कहाँ? वह तो पता नहीं कब तक तुम्हें मारते रहते कि कोमल ने अकेले ही उन तीनों की हालत पतली कर दी। बच्चों को धरती ही सुंघा दी। गोपाल ने प्रशंसा भरी नजरों से कोमल की ओर देखते हुए कहा। कैसे कोमल? कैसे कर सकी तुम यह सब? शाका की आवाज में आश्चर्य था। यह सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ शाका। तुमने पिछले साल भी मुझे बहुत परेशान किया था। मैंने सोच लिया था कि खुद अपने बूते ही तुम्हें सबक सिखाऊंगी। सो इन गर्मी की छुट्टियों में मैंने कराटे की ट्रेनिंग ली। मैं तुम पर इसका प्रयोग करने वाली ही थी कि वह बदकिस्मत लड़के आ पड़े और मेरी कला का लुफ्त उनके हिस्से आया। हंसते हुए कोमल ने जवाब दिया। लेकिन तुमने अपनी बहादुरी उन पर क्यों आजमाई? वह मुझे पीट रहे थे तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। मेरे लिए तुम उनसे भिड़ गए थे। तो मैं तुम्हें कैसे पिटने देती? तुमने जब उन्हें कहा था हाँ बहन लगती है मेरी, तब तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी आंखों में एक नई झलक दिखाई दी थी मुझे। शायद शराफत की। शाका के सिर पर हाथ रखकर स्नेहसिक्त स्वरों में कोमल ने कहा। शाका ने स्नेहविश कोमल के हाथ को अपने हाथ से थपथपाया। आज से उसमें एक नए शाका ने जन्म लिया था। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।